नमस्कार। जिन लोगों की ज़ुबान बंद थी, मुंह पर ताले लगे हुए थे, दिल में खौफ था, डरे हुए थे लोग, अब वो भी धीरे धीरे बोलना शुरू हो गए हैं। चाहे वो संस्थान हो, चाहे वो लोग हों, कि नोटबंदी से कुछ हासिल नहीं हुआ। एक ऐसा कदम था जो सोच समझ कर नहीं उठाया गया, बल्कि अब उसका नुकसान देखने में आ रहा है। जीडीपी हमारा वैसे ही कम हो गया है, 6.1% आया है। ये भारत सरकार के चीफ स्टैटिस्टिशियन का कहना है, ये कोई आरोप नहीं है, ये भारत सरकार के ही लोगों का कहना है। दूसरी तरफ वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि कुल कितना पैसा वापस आया गिनने में अभी 6 से 9 महीने और लग सकते हैं। हमारा सवाल ये है कि जब बैंकों में पैसा जमा कराया गया था या कराया जाता है या लिया जाता है, तो एक एक नोट बैंक वाले गिन कर लेते हैं, उसको साथ साथ चेक भी करते हैं कि इसमें कोई नकली नोट तो नहीं है। नकली हो तो फ़ौरन उसको कैंसिल कर देते हैं, फाड़ देते हैं। क्या जितना पैसा जमा कराया गया था पूरे भारत के बैंकों में नोटबंदी के बाद, वो बिना गिने करवाया गया था? क्या बैंकों ने रिजर्व बैंक को नहीं बताया होगा कि कितना पैसा उनके पास आया है? अगर रिजर्व बैंक को फिर भी दोबारा गिनना ही है तो कुछ बताइए तो सही कि कितना पैसा आया होगा, बैंकों ने कितना दिया। वो फिगर तो आपके पास होगी कि बैंकों से कितना पैसा वापस आया। कुल मिलाकर नोटबंदी एक ऐसा कदम साबित हुआ है जिसने अच्छी भली चलती अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा प्रहार किया, ऐसी चोट की है जैसे कि चलती गाड़ी के टायर में कोई गोली मार दे। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी बोलना शुरू कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका ये मानना है कि नोटबंदी का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर और ज़्यादा पड़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था पहले ही धीमी हो गई है, ढीली हो गई है, अब और धीमी होगी। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, संस्थानों के लोग होते हैं जो पैसा निवेश करते हैं, उनको दी गई अपनी रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह माना है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार और भी धीमी होती जाएगी और अभी लंबा असर चलेगा। द वर्ल्ड बैंक का भी मानना है कि नोटबंदी का असर जो छोटे और लोअर मिडिल क्लास और गरीब परिवार हैं, जो गरीब तबका है, उन पर बहुत बुरा पड़ रहा है और बहुत बुरा पड़ता रहेगा। फिर भी अभी तक कहीं कोई सफाई नहीं, कहीं कोई इंक्वायरी नहीं, कहीं कोई आवाज़ नहीं। मीडिया खामोश है, चुप है, डरा हुआ है, अभी भी खुल के कोई नहीं बोल रहा कि आखिर किया क्या इन लोगों ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक ही अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो हमारी अर्थव्यवस्था जो कमज़ोर है और कमज़ोर होती जाएगी। प्रधान सेवक ने नोटबंदी का फैसला लेने के बाद 50 दिन मांगे थे। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। जापान में मजाक उड़ाया था नोटबंदी को लेकर कि घर में शादी है लेकिन पैसे नहीं हैं। बहुत खुश हुए थे लोग भी, वहाँ बैठे हुए थे, वो भी खिलखिलाकर हंस रहे थे। 500 और 1000 की नोट, घर में शादी है, पैसे नहीं है, मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। इन सब के बावजूद भी तकलीफ है, ये पता है, खुद को है पता है, अड़ोस पड़ोस को है पता है, उसके बावजूद भी लोग मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछवाते थे, मोदी को कुछ बोलो। कभी रोना, कभी ताली बजवाना, और ऐसा कदम उठा दिया। हमें चाहिए एक श्वेत पत्र, एक वाइट पेपर कि नोटबंदी का असर क्या हुआ है, उससे हासिल क्या हुआ है, कितना पैसा आया है, ब्लैक मनी कितनी कम हुई है, आतंकवाद कितना कम हुआ है या ख़त्म हुआ है, नकली मुद्रा कितनी ख़त्म हुई है। हमें एक श्वेत पत्र चाहिए, वाइट पेपर। मेरी परवरिश बचपन में एक रिफ्यूजी कॉलोनी में हुई थी। बहुत ही मिडिल क्लास किस्म की कॉलोनी थी, रिफ्यूजी कॉलोनी थी। मैं छोटा था तब ये आरएसएस वाले आते थे और रिफ्यूजी कॉलोनी के छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र 8 से 10 साल रही हो, 8 से लेकर 12-13, उनको घेर घार के शाखा में ले जाते थे। तो मैं भी चला जाता था। मैंने काफ़ी शाखाएं अटेंड करी हैं बचपन में। तो उन दिनों जो सरसंघ चालक थे, उनका नाम है, जो थे, श्री माधव सदाशिव गोलवालकर। वो थे, नाम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी के जाने के बाद भी नाम जिंदा रहता है। बहरहाल वो दिल्ली आए, उनको गुरुजी कहा जाता है आज भी, और आरएसएस वाले उन्हें परम पूजनीय गुरुजी कहते हैं।
वो दिल्ली आए तो दिल्ली की तमाम शाखाओं में से जो होनहार बच्चे दिखे उनको इकट्ठा किया गया, मुझे मेरी शाखा से इकट्ठा किया गया, लिया गया और विजयनगर के एक पार्क में शाम को एक बहुत बड़ी शाखा लगी। मुझे याद है गुरुजी का कद कोई बहुत लंबा नहीं था, लेकिन मैं तब भी उनकी ना कमर तक आ रहा था इतना, और वो बता रहे थे श्री MS गोलवालकर कि किस तरह जो ताकत अटेंशन में है वो सावधान में नहीं है। तो इसलिए सावधान की जगह उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा और कहा सावधान की जगह कहना चाहिए स्फूर्ताक्ष। ये मेरे जहन में रह गया। आज भी जो RSS के लोग हैं उनको परम पूजनीय गुरुजी कहते हैं। ये मैं क्यों कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि RSS के ही संस्कारों से निकले अमित शाह ने महात्मा गांधी को कहा है गांधी एक चतुर बनिया था। गांधी चतुर बनिया था। क्या वो कहेंगे गोलवालकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघ चालक था? क्या वो ऐसी जुबान इस्तेमाल करेंगे किसी और के लिए या अपने परम पूजनीय गुरुजी के लिए? तो कांग्रेस एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है। वो आजादी प्राप्त करने का एक स्पेशल पर्पस वेहिकल है, आजादी प्राप्त करने का एक साधन थी कांग्रेस। और इसीलिए महात्मा गांधी ने दूरंदेशी के साथ बहुत चतुर बनिया था वो। ये संस्कार संघ के हैं, मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं भी संघ को नज़दीक से जानता हूँ। ये अमित शाह के अपने संस्कार है। अब जिस शख्स के नाम पर 86 देशों में मूर्तियाँ लगी हुई हों, लाखों लोग PhD कर चुके हों, करोड़ों लोग प्रेरणा ले चुके हों, वो चतुर बनिया था कहने से उनका जो प्रभाव है महात्मा गांधी का वो कम नहीं होता। लेकिन ये ज़रा सोचने की बात है कि ये कैसे संस्कार हैं। गांधी चतुर बनिया था। शाह साहब, आप ज़रा कहकर दिखाइए गोलवालकर RSS का सरसंघ चालक था। नमस्कार। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।